कैंसर पेशेंट की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अनेक टाइप के कैंसर आते जा रहे हैं। बचपन से लेके यानी पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक अलग अलग एजेस के अंदर अलग अलग कैंसर आते हैं। और कार्सिनोसिन नामक एक नोसोड जो है उसका कैंसर में क्या रोल है हम लोग ये देखेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। अलग अलग टाइप के हमारे पास कैंसर पेशेंट्स आते हैं। जैसे मैंने कहा तो कार्सिनोसिन एक ऐसी ड्रग है जो डायरेक्ट कैंसर टिश्यू से बनाया गया है। जो ब्रेस्ट का कैंसर है, ब्रेस्ट में भी अनेक टाइप के कैंसर है, उसमें जो एक स्क्रिस कैंसर है उसमें से उसके जो सेल्स हैं वहाँ से कार्सिनोसिन का पहली बार एक फाउविस्टर नामक डॉक्टर साहब ने उसका इजाद किया था और उसको होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आज के ज़माने में। इनफैक्ट नंबर 1 रेमेडी है ये। तो किस तरह से कार्सिनोसिन को यूज़ करना चाहिए? पहले जब इसका इजाद हुआ था तो खास करके जो लिम्फ ग्लैंड के कैंसर है, जैसे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, उसका अगर कैंसर रहा, हम जिसको बोलते हैं लिम्फोमा, या ब्लड कैंसर के लिए जिसका बोलते हैं ल्यूकीमिया, तो कोई भी टाइप का ल्यूकीमिया लिम्फोमा रहा, उसके लिए कार्सिनोसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस पहले ही स्टार्ट किया जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके पास आता है और सब जगह पे उसको सूजन है, गांठ उसकी बढ़ गई है, वजन कम होते जा रहा है, भूख कम होते जा रही है, उसको बुखार आता है ठंडी लग के रोज शाम को, और बदन दर्द बने हुआ रहता है, और इन्वेस्टिगेशन कराया, ब्लड टेस्ट कराई, बाकी सब टेस्ट कराया, और फिर पता चला कि भाई इसको फलाना टाइप का कैंसर है। तो पहली बार अगर पेशेंट आपके पास आता है तो हम लोग पूछते हैं कि क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्या है। अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर भी कैंसर रहा, माता पिता या खून के कोई रिश्ते में कैंसर रहा, ये कैंसर नहीं रहा लेकिन विटामिन B12 और D3 की सीवियर डेफिशिएंसी रही, या उस पेशेंट को एक अलग टाइप का दाग जिसको बोलते हैं कैफियोलिस, आपको अगर दिखता हो ये ब्राउन कलर का जो दाग है इसको कॉफी कलर स्पॉट्स बोलते हैं। अब ये मेरा तो बर्थ मार्क है, लेकिन ऐसा अगर पेशेंट को बहुत सारे, ये जो कैंसर वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि भाई इसको एक डोज कार्सिनोसिन देना चाहिए। दोस्तों, कार्सिनोसिन एक बहुत ही डीप एक्टिंग ड्रग है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा डीप एक्टिंग होम्योपैथी ड्रग है। तो प्लीज़ इसका रिपीटिशन नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, या पूछ के ही करेंगे। सिंगल डोज दिया जाता है 200 एवान इम्पोर्टेंस में हम लोग देते हैं, आप अपने होम्योपैथ से पूछ के ही लेंगे। जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से पूछ के लेंगे, खास करके कार्सिनोसिन के टाइम पे। और पूर्णिमा या अमावस के आजू बाजू इसको नहीं वापरा जा सकता है अनलेस इट इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई आता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 7620592847। रिपीट करता हूं 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, वहां कांटेक्ट करना है तो 9307965618 पे कांटेक्ट करेंगे। बात चल रही थी कार्सिनोसिन के अंदर, तो एक तो है कि स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज के अंदर हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। दूसरी अवस्था है कि भाई आप हमारे पास कोई पेशेंट आया है, फॉर एग्जांपल लंग का, फेफड़े का कैंसर है, और वो कैंसर बढ़ते ही जा रहा है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी भी अगर हो गई हो, उसके बाद भी वो वापस आ रहा है, तो सबसे पहले डिजीज को अरेस्ट करने के लिए हम लोग एक सिंगल डोज कार्सिनोसिन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड और भी है कि भाई कार्सिनोसिन अगर कीमोथेरेपी है और उससे कैंसर एक जगह पे है, वहीं के वहीं है, बढ़ नहीं रहा है, अब उसको कोशिश करना है कि छोटा हो जाए, साइज छोटा हो जाए, उसकी कार्सिनोजेनिसिटी कम हो जाए, तब भी कार्सिनोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार कार्सिनोसिन के कैंसर के वजह से खून कम हो जाता है, भूख बिल्कुल चली जाती है, मुंह में बहुत छाले हो जाते हैं और छाले बार बार आते रहते हैं, जाता ही नहीं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, विटामिन डेफिशिएंसी, इंस्पाइट के आप इंजेक्शन दे रहे हैं, पेशेंट इतना कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल भूख पानी छोड़ देता है, गल जाता है। यहाँ पर भी आपने कार्सिनोसिन दे दिया, हम उसको बोलते हैं कार्सिनोसिन इंटरकरेंट रेमेडी दे दिया,
तो उसके बाद इट हैज टू बी फॉलोड अप विथ इंडिकेटेड रेमेडी। तो ये अगर कर दिया तो बहुत जल्दी पेशेंट धीरे धीरे रिवर्स हो सकता है या पेशेंट उभर सकता है। तो दोस्तों ये था एक अनेक इसका रूप के कार्सिनोसिस को कैंसर में किस तरह यूज किया जा सकता है। अक्सर हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है कैंसर का और हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, खास करके बच्चों का कैंसर के अंदर या इवन यंग अडल्ट्स का 18 से लेके 30 साल की उम्र तक अगर कोई भी कैंसर हो, और हम लोग इनको हिस्ट्री पूछते, लाइफ हिस्ट्री पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री कैसी गई है, आपकी अवस्था, मानसिक अवस्था बताइए। तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग कंटिन्यूसली, कोई हमको ऐसा लगता है डोमिनेट कर रहा है। जैसे बच्चे हैं तो हमारे पिताजी कंटिन्यूस डोमिनेट, ऐसा कर, ये कर, ये कर, ये कर, यानी हमको कोई फ्रीडम ही नहीं है। एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल के अंदर में जो बच्चा रहा है, अब वो बड़ा भी हो गया है, लेकिन एक डर अंदर से बैठा हुआ है। पिताजी आ गए तो पिताजी क्या बोलेंगे, माँ क्या बोलेगी, बड़े भाई बहन क्या बोलेंगे, मतलब हमारी फैमिली क्या बोलेगी, उसके डर में कंटिन्यूसली रहे, या हमारा बॉस क्या बोलेगा। यानी उनके नजरों में मैं हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। जो इंसान सेकंड आना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं बेस्ट होना चाहिए, मेरा काम हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, मुझे कोई प्रेज ही नहीं करता। तो ऐसा कंडीशन के अंदर, ऐसी मेंटल अवस्था अगर रही और यदि उनको फिर नहीं मिला जो उनको चाहते हैं, तो बड़े दुखदायी हो जाते हैं। और कई बार ऐसी अवस्था में उनको कैंसर आ जाता है। ये जो अवस्था है इसके अंदर कार्सिनोसिन सर्वोत्तम, सर्वोपरि काम करती है। इतना हद तक कि कार्सिनोसिन इतना सेंसिटिव रहता है कि किसी ने मजाक के अंदर भी उनसे गाली देकर बात कर दी, या कोई सही में गुस्सा हो गया, लेकिन कार्सिनोसिन बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल फूल जैसा मुरझा जाता है और फिर वो कैंसर जैसी अवस्था लेके आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक लेडी को जैसे फाइब्रॉइड्स है या स्तन के अंदर गांठें हैं, लेकिन आज कैंसर नहीं है, लेकिन उसकी माँ को, उसकी मौसी को कैंसर था, ब्रेस्ट का कैंसर था, तो इसको, ये गांठ को भी कैंसर हो सकता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो अभी तक आज कैंसर नहीं है, ट्यूमर जरूर है लेकिन कैंसरस नहीं है, लेकिन क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है तो हम लोग, बहुत लोग कार्सिनोसिन का सिंगल डोज दे देते हैं कि भाई शायद से ये कैंसर में तब्दील न हो। सो दोस्तों, कैंसर कार्सिनोसिन के बारे में कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां भी पूछ सकते हैं। स्पॉटिफाई पे भी हूं मैं, अमेजोन पे हमारी किताबें अवेलेबल है। और याद रखिए, जून के अंदर, जी हाँ, 11 से 18 जून तक हमारी समर स्कूल है। कार्सिनोसिन जैसे अनेक डोसोड्स और उसकी उपयोगिता और बाकी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज के अंदर कैसे उपयोग करते हैं, पोटेंसी सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सभी चीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज ज्वाइन अस, और आपको रजिस्टर करना होगा 9307965618 पे। थैंक यू वेरी मच।